हेलो, खमा गणिसा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइसा की दुनिया। बाइसा की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है नवरात्रि का आखिरी दिन और हम जा रहे हैं माता जी के यहाँ पर दर्शन करने और गरबा भी देखने। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। ये है चामुंडा माता का मंदिर जो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया ही था। हम गढ़कालिका माता जा रहे हैं, तो बीच में चामुंडा माता का आपने देखा, वहाँ से हम आगे निकल चुके हैं। अब हम पहुँचेंगे आगे की तरफ। रात का टाइम था तो सभी माता जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए निकल चुके हैं और गरबा देखने वाले लोग भी गरबा देखने के लिए निकल चुके हैं। बीच में ये मंदिर आता है, यहाँ पर भी माता जी के हम दर्शन करते हैं। ये मंदिर माता शीतला का मंदिर है और हम हर साल यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से डेकोरेशन की गई थी और नवरात्रि का आखिरी दिन था तो सभी लोग दर्शन करने आ रहे थे और इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी यहाँ पर कि कागज़ से बिल्कुल गुफा बनाई हुई थी। आप देख ही सकते हो गुफा किस तरीके से बना रखी है और अंदर डेकोरेशन भी बहुत अच्छा से कर रखा था। यहाँ पर हम माता जी के दर्शन करते हैं। देखिए ये यहाँ पर माता जी बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर दर्शन करते हैं और फिर गुफा के रास्ते से पीछे की तरफ चलते हैं। गढ़कालिका माता हम हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो ये मंदिर बीच में आता है तो हम यहाँ पर भी दर्शन करते ही हैं हमेशा। फिर हम गुफा के रास्ते से आगे चलते हैं तो यहाँ पर भी माता जी की मूर्ति बिठा रखी थी, आप देख ही सकते हैं। और कितनी सुंदर मूर्ति बिठा रखी है और रास्ते में से इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, बिल्कुल नवरात्रि वाली फीलिंग आ रही है। गुफा के बीच में आर्टिफिशियल प्लांट्स, फैन, लाइटिंग बहुत अच्छे से कर रखी है। और हम गुफा में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही हमें बाबा अमरनाथ जी दिखते हैं। यहाँ पर उन्हें भी बिठाया गया है, आप देख ही सकते हैं। ये रुई के बनाए हुए हैं, तो हम यहाँ पे भी दर्शन करते हैं और आगे चलते हैं गुफा की तरफ। और यहाँ पर बीच में ये आप देख ही सकते हैं फैन लगा हुआ है, आर्टिफिशियल फ्लावर, प्लांट, बतख वगैरह अच्छे से डेकोरेशन के लिए लगाए गए हैं। और फिर अब हम दर्शन करके आगे निकलते हैं। थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें वापस एक शिव जी की प्रतिमा दिखाई देती है। हम यहाँ पर भी दर्शन करते हैं और दर्शन करके अब हम मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर मंदिर को इस तरीके से सजाया गया है कि बिल्कुल गुफा का रूप दे दिया गया है। और अब हम आगे निकल जाते हैं। आप देख ही सकते हो हम मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और ये वापस जहाँ से हम निकले हैं वो रास्ता है और ये मंदिर का मुख्य द्वार है जहाँ से हम इंटर हुए थे। अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं गढ़कालिका माता जी के वहाँ पर दर्शन करने के लिए। और ये देखिए बाहर फाउंटेन लगा हुआ है। अब हम पहुंच चुके हैं गढ़कालिका माता जी के मंदिर और यहाँ पर देख ही सकते हैं आप कितनी सारी भीड़ है। और ये गणेश जी का मंदिर है और ये देखिए आसपास मंदिर के बहुत सारी दुकानें लगी हुई है। अगर कोई यहाँ से शॉपिंग करना चाहता है तो कर सकता है। यहाँ पर भगवान की पूजा सामग्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और थोड़ी आगे चलने के बाद हमको गढ़कालिका माता जी का मंदिर नज़र आ जाता है। आप देख ही सकते हैं, देखिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। दर्शन करने के लिए लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। इस लाइन में लगकर हम अब माता जी के दर्शन करने के लिए लगेंगे इस लाइन के अंदर। ये जो गेट आप देख रहे हैं जहाँ पर एग्ज़िट लिखा हुआ है, ये नॉर्मल डेज़ में यहाँ से ही एंट्री होती है, पर अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो पीछे के दरवाजे से एंट्री कर रही है और यहाँ से एग्ज़िट। यह मंदिर मेन उज्जैन से थोड़ा सा बाहर की तरफ है। अब हम चल रहे हैं लाइन में लगने के लिए और लाइन में लगने के बाद हम दर्शन करेंगे। और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है तो थोड़ा टाइम भी लगेगा इसमें। 15-20 मिनट लाइन में लगने के बाद हम मंदिर की तरफ बढ़ चुके हैं। और ये देखिए आगे मंदिर है माता जी का। यहाँ से जेंट्स की लाइन अलग और लेडीज़ की लाइन अलग हो चुकी है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो दर्शन थोड़ी सी देर में ही करने पड़े और जल्दी जल्दी से बाहर निकल गए हम, क्योंकि ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे थे।
और नॉर्मल डेज़ में तो यहाँ पर मोबाइल अलाउ है, लेकिन अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो अंदर मोबाइल से कोई फ़ोटो वीडियो भी लेने नहीं दिया गया। यहाँ हमारे दर्शन हो चुके हैं, अब हम मंदिर से बाहर निकल जाते हैं। मंदिर से निकलने के बाद हम थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वहाँ पर प्रसाद वितरण हो रहा था, जिसमें साबूदाने की खिचड़ी का वितरण किया जा रहा था। तो हमने यहाँ पर रुककर प्रसाद ली और साबूदाने की खिचड़ी खाई। फिर अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर गरबे का टाइम हो चुका था, तो गरबा शुरू हो चुका था और यहाँ पर प्रसाद का वितरण भी किया जा रहा था, जिसमें ठंडाई बांटी जा रही थी। तो हमने वो भी ली और अब हम गरबा देखने के लिए निकल चुके हैं। फिर अब हम आ चुके हैं चामुंडा माता के मंदिर के यहाँ पर। इस मंदिर के आसपास एक ग्राउंड है जहाँ पर ये गरबा हो रहा था, तो हमने कुछ देर यहाँ पर गरबा देखा और यहाँ पर स्टेज पर भी गरबा हो रहा था और नीचे फ्री स्टाइल में भी लोग गरबा कर रहे थे। तो हमने कुछ देर यहाँ पर गरबा देखा और बारिश का मौसम हो चुका था और बारिश होने वाली थी, तो हम थोड़ी देर रुककर यहाँ से निकल चुके हैं। तो कुछ इस प्रकार रहा हमारा नवरात्रि का आखिरी दिन। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।